और ये नीतीश कुमार जी से हम यही निवेदन करेंगे, नीतीश कुमार जी थोड़ा हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। सरकार, आप सबके माई बाप हैं, आप पूरे बिहार के माई बाप हैं। तेजस्वी जी, आप भी हमारे भावी मुख्यमंत्री होने वाले हैं। आपको नहीं पता है, लेकिन आपकी चर्चा हम लोगों के बीच हमेशा चलती है। तो कम से कम इतना तो कीजिए भैया, थोड़ा थोड़ा कीजिएगा ना, तो आपका नाम बहुत आगे हो जाएगा। दिसंबर के बाद 2 जनवरी को ये लड़का गया, बोला छोटे लाल, इसकी माँ गई, बोली कि हो सीओ साहब जब कहले तो जमीन वहाँ खाली करो, तब ले उनका झोंटा पकड़ 2 तारीख को थाना पर दिए थे। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जो आईओ हैं रंजीत सर, उन्होंने क्या किया कि जो सीओ साहब ने आदेश दिया था वो आदेश को खत्म कर दिए। हाँ, और इसका जो आवेदन दिया गया था मारामारी वाला, उस पर 107 अरुण दुबे और छोटे लाल महतो पर कर दिए हैं। आप देख रहे हैं स्काई लाइव न्यूज बिहार और मैं हूँ आपके साथ रोहित कुमार। बता दें कि अभी हम गोपालगंज के हथुआ थाना पे मौजूद है और यहाँ से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जो आपसी ज़मीनी विवाद को लेकर के कुछ लोग यहाँ पर है। कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग आक्रोशित है और आइए हम इनसे जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। तो जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। नाम क्या है? जी, मेरा नाम अरुण दुबे है, मैं बड़ी सर का रहने वाला हूँ जी। मेरे साथ है आज मेरे माँ का नाम से एक ज़मीन रजिस्ट्री हुआ है जी। वो ज़मीन रजिस्ट्री तारकेश्वर दुबे ने की है मेरी माँ का नाम से। मेरी माँ का नाम है इंदू देवी जी। और वो ज़मीन मैं इनसे रजिस्ट्री कराने के बाद कुछ दूसरे व्यक्ति से, एक छोटे लाल महतो है, उन्होंने ज़मीन रजिस्ट्री कराया। वो ज़मीन रजिस्ट्री करा के ज़बरदस्ती मेरा ज़मीन पे चढ़ रहे हैं, कभी कुछ रख रहे हैं, कभी कुछ रख रहे हैं। मेरा सीओ की तरफ से दाखिल खारिज भी हो गया है, गोपालगंज भी केस उन्होंने किया, वहाँ से भी खारिज हो गया है। पूरे 10 बजे उनको खारिज कर दिया, उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती ज़मीन पे रख रहा है। उसके बाद थाना पर हम लोग आए, थाना से भी बोल रहे हैं जहाँ कार्रवाई होगी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अच्छा, तो ज़मीन आप खरीदे किन से? इनसे खरीदे? तारकेश्वर दुबे से कर दे, वो अभी यही पास में ही है। अच्छा, तो थोड़ा आप बताइए पूरा मामला क्या है बढ़िया से, बारीकी से। देखिए सर, मामला बहुत बड़ा भी है, बहुत छोटा भी है जी। चूँकि मामला देखिए, ये कागज़ है, कैमरे के माध्यम से थोड़ा हम आइए, थोड़ा इनको कागज़ देखिए, ये साफ लिखे हैं अंचल अधिकारी कार्यालय हथुआ से कि जब वो आदमी जमीन खरीदा जयंती कुमारी से, यहाँ देखिए लिखा है जयंती कुमारी द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज को खारिज कर दिया गया है और जयंती कुमारी को सिविल न्यायालय में पक्ष रखने का आदेश दिया गया है। अब ये शब्द पर कोई ध्यान नहीं देता है, लोग कहते हैं कि नहीं आप जाइए। अब आप बताइए सर, ये 10 आदमी को जमीन लिखी हुई है जी, अनलीगल तरीका से। एक ही जमीन नहीं, मैंने 10 गो जमीन में से ये सब जमीन में लिख रही है, ठीक। ये जयंती कुमारी कौन है ये हमें नहीं पता है जी। ये बोलता है लोग कि जयंती कुमारी हमारी बहन की बेटी है, जबकि हमारी बहन 2003 में ही मर गई, ठीक है, उसका मृत्यु सर्टिफिकेट है। लेकिन जयंती कुमारी कौन है ये हमें नहीं पता है। अनलीगल ये जयंती कुमारी नाम की लड़की आई है और जमीन बेच रही है। लोग दबंगई के चलते जमीन लिखवा भी रहे हैं और आए दिन जमीन पर लोग जाते हैं कि हम जोत लेंगे, लेकिन मालिक हमारे साथ कोई है नहीं। लेकिन एक आदमी है जो परमात्मा, जिस पर सब कोई भरोसा करता है, वही हमारे साथ है। वो कौन लोग है जो आप लोग ये सब कर रहे हैं, रोक रहे हैं? छोटे लाल महतो जैसे साहब जी लोग हैं, हमारे गांव के जो मुखिया है वो भी जमीन बोल रहे हैं कि हम लिखवाए हैं। मुखिया जी विद्या शंकर साहब बड़ी सर पंचायत के मुखिया हैं, वो भी जमीन लिखवाए हैं। उसके बाद से ये रामेश्वर शाह लिखवाए हैं, रामायण लिखवाए हैं, लाल बाबू चौधरी लिखवाए हैं, मिट्ठू राजहरण प्रसाद लिखवाए हैं, बहुत से लोग लिखवाया है। लेकिन अभी तक किसी का दाखिल खारिज नहीं हुआ। तो अभी तो आप लोग थाने के पास आए हैं? हम लोग थाने में सर 31 दिसंबर 2022 को एक आवेदन दिया गया था, जनता दरबार से नोटिस गया था कि आप लोग आइए। सारे लोग आए। सीओ साहब ने जब ये पेपर पढ़ा तो सीओ साहब बोले कि जब अपर समाहर्ता डीएम साहब खारिज कर चुके हैं तो आपको सिविल न्यायालय में जाना चाहिए, छोटे लाल महतो को। तो छोटे लाल महतो सिविल न्यायालय में न जा करके वो घर बैठा हुआ है, जबरदस्ती जमीन पर जाता है, उसको दबंगई दिखाता है और वहाँ जमीन पर जाता है। और जब ये लड़का एक रोज सीओ साहब ने बोल दिया कि तुम अभी जमीन खाली करो, सीओ साहब का जो हुआ है वो सब कुछ है। उन्होंने साफ शब्दों में बोला कि तीनों पर FIR कीजिए, 107 जयंती कुमारी, छोटे लाल महतो और एक औरत के नाम से जमीन है उसके नाम पर, कि तीनों के नाम पर 107 लागू करो। लिख करके रजिस्टर में सामने वो दिए, सारे लोगों के सामने, लेकिन उस रजिस्टर का कोई वैल्यू नहीं है। उसके 2 दिन के बाद 31 दिसंबर के बाद 2 जनवरी को ये लड़का गया, बोला छोटे लाल, इसकी माँ गई,
बोली कि हो सीओ साहब जब कहले तो जमीनवा खाली करो, तब ले उनका झोंटा पकड़ के पटक दिया हो। पटकने वो चिल्लाने लगी तो ये दौड़ कर गए, ये गए तो इनसे झगड़ा हुआ, मतलब हाथापाई हो गया। इसकी आवेदन हम लोग 2 तारीख को थाना पर दिए थे, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जो आईओ हैं रंजीत सर, उन्होंने क्या किया कि जो सीओ साहब ने आदेश दिया था वो आदेश को खत्म कर दिए। हाँ, और इसका जो आवेदन दिया गया था मारामारी वाला, उस पर 107 अरुण दुबे और छोटे लाल महतो पर कर दिए हैं। यानी जो ये आवेदन दिया तो उसी को मुद्दा बना करके कि ये 107 कर देते हैं, छोटे लाल महतो और अरुण कुमार फरियाए, जबकि अरुण कुमार के कोई केस में इन्वॉल्व नहीं है, ये 2 रुपया कमाने वाला है। अब आप बताइए कि थाने पर हम आए थे, आज 10 दिन से दौड़ रहे हैं थाने पर। उसके बाद आज इंस्पेक्टर साहब से बात हुआ, इंस्पेक्टर साहब बोले कि आप अपना नंबर दीजिए, हम बात करते हैं। सीओ साहब मीटिंग में फोन नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। अब आप बताइए कि जब ये साफ लिख दिया है कि जयंती कुमारी को खारिज किया जाता है दिखा हुआ दस्तावेज को, तो इन लोगों को वहां जाना चाहिए ना। ये देखिए, यहाँ देखिए, कैमरे की नजर से दिखाइए इनको, ये देखिए, ये साफ लिखा है छोटे लाल महतो बनाम जयंती कुमारी, बिहार सरकार। इनको भी, ये छोटे लाल को भी, ये जो डीएम साहब थे वहाँ लिख दिए हैं, यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखे हैं, लेकिन इसको लोग कहता है कि ये सब गलत है। यहाँ लिखा है, देखिए साहब, उपरोक्त परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत अपवाद को अस्वीकृत किया जाता है और अंचल दाखिल खारिज, ये जो इनके नाम पर दाखिल खारिज यथावत रखा जाता है। अब आप बताइए कि हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग कहाँ जाएं? थाना पर जाएंगे, थाना पर भी लोग जा रहा है, वो भी पार्टी जा रहा है। पेपर जब हम लोग दिखा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि आप जाइए सिविल कोर्ट में, हम क्यों जाएं भैया? अभी देखिए बिहार का स्थिति वो है ना कि माने हम क्या आपसे बताएं, अभी आज 10 दिन से दौड़ रहे हैं, जबकि हमें नहीं आना चाहिए। थाना को दरखास्त दे दिया गया तो थाना को कार्रवाई करना चाहिए। अभी देखिए, अभी हमने देखा है कि लिखा है कि धारा 463 थाने से हो सकता है, लेकिन बड़ा बाबू बोल रहे हैं कि आप सिविल कोर्ट में जाइए, वहाँ आवेदन दीजिए, आप नोटिस निकलवाइए, आप जज अलाउ कराइए, तब थाना चलेगी। अरे भैया, आप थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो इतना बड़ा प्रक्रिया खत्म हो जाएगा। डीएम साहब ने आदेश दिया, डीसीएलआर ने आदेश दिया, सीओ ने आदेश दिया, लेकिन सबका बात काट करके आप बोल रहे हैं कि आप जाइए वहाँ न्यायालय में और न्यायालय से आधार एथी लेकर आइए कि हम तब चल के आपको खाली कराएंगे। अरे सर, थोड़ा भी तो डरिए। अरे कोई तो है तीसरा शक्ति यहाँ जो सबको कंट्रोल करता है, सही बात, उससे तो आप डरिए। आप उससे भी नहीं डर रहे हैं। अरे हम मानते हैं कि आप गलत नहीं कर रहे हैं, तो सही तो कीजिए ना भैया। हम दौड़ रहे हैं। आज ये हथुआ थाना है, सामने देखिए हथुआ थाना है। आज 31 तारीख को आप निकलवा लीजिए। उसके 2 महीना पहले 2 महीना पहले आवेदन दिया गया था। अरुण, किसको आवेदन दिए थे? देखिए, नहीं, थाना पे दिए गए, थाना पर दिया गया था। किनके पास था वो आवेदन दिए थे? थाना पे आवेदन दिया गया, क्या बोलते हैं उसको, लक्ष्मण जी है, लक्ष्मण जी को दिए, मुंशी है यहाँ के, जो मतलब मुंशी है, उनको आवेदन दिया गया। किसके पास केस गया? हो गया रंजीत सर के पास। नहीं, उसके पहले क्या बोलते हैं, अनिल सर अनिल सर की क्या नाम, उनको बोल रहे हैं 2 महीना पहले। यानी कहीं ना कहीं इनको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, फंसेगा तो कोई नहीं, फर्क इतना ही है कि थोड़ा देर है, अंधेर नहीं है। हम यही आवेदन करेंगे सब के से कि हमारे बिहार के जो राजा हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं सर कि थोड़ा सा जमीनी स्तर पर आप चेक कर लीजिए, तुरंत दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप ऊपर आएंगे, ऊपर चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आपके आने से पहले पूरा क्लीन हो जाता है, जाने के बाद फिर उसी तरह हो जाता है। तो थोड़ा सा आप समय दीजिए। और अभी हम सुने हैं कि एसपी और डीएम की तरफ से आदेश है कि छोटा मोटा केस को थाना सॉल्व कर दे, और थाना इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग हथुआ थाने में आए हैं सर, आज फिर आएंगे। फिर देखिए अब कब तक वो नंबर हमारा लिए हैं, वो बोले हैं कि आप नंबर दे दीजिए, हम आपसे बात करते हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हो सकता है कि किसी भी समय हमारा मर्डर हो सकता है। वहाँ जमीन पर है, हमारे बटेदार हैं, पूछिए इनसे। लोग बोलता है कि जाओ उसको पकड़ के लाओ, नहीं तो गोली मार कर उठा के लाओ। बात ये कहाँ सही है जी? हाँ, बोलता था आपको भी, मतलब वो लोग बोलते हैं, लोग हमको बोलता है खेत छोड़ दो आपको। हाँ, हम मतलब खेत बटाइए, हम बटाइया बोलते हैं, जिनको बोलते हैं इनको घर जाओ, बुला ले आओ, कह देंगे छोड़ दो, हम छोड़ देंगे। बात यही है। कहीं आपको भी वो लोग धमकी देते हैं? हाँ, हमेशा वो लोग धमकी देते हैं। धमकी देता है, जब गाँव फसल होता है तब ही आता है नापी करने के लिए। ये कोई बात है? आपको संपत्ति है, आपको बुलाइए, हाजिर करिए, उसके बाद कह देंगे, हम छोड़ देंगे। क्या मांग कीजिएगा आप लोग, जो बिहार सरकार सब लोग? क्या बिहार सरकार से यही मांग करेंगे कि सरकार देखिए,
यहाँ बड़ा छोटा कोई नहीं है जी हम तो यही कहेंगे। और सच्चाई की जीत होती है, थोड़ा देर होता है लेकिन जीत होती है जी और होगी भी। जी जीत होगी, हम लोगों की जीत तो हो चुकी है, जी। इसलिए कि वो लड़की अनलीगल है, उसको कोई नहीं जानता है, जी हम लोग भी नहीं जानते हैं, कोई पेपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जी लेकिन लोग धन के हड़पने के चक्कर में जी, जी। लोग चाह रहे हैं कि इसको लिपापोती करके किसी तरह धन हड़प लें। जी। और ये नीतीश कुमार जी से हम यही निवेदन करेंगे, नीतीश कुमार जी थोड़ा हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। सरकार, आप सबके माई बाप हैं, आप पूरे बिहार के माई बाप हैं। तेजस्वी जी, आप भी हमारे भावी मुख्यमंत्री होने वाले हैं, आपको नहीं पता है लेकिन आपकी चर्चा हम लोगों के बीच हमेशा चलती है। तो कम से कम इतना तो कीजिए भैया, थोड़ा थोड़ा कीजिएगा ना तो आपका नाम बहुत आगे हो जाएगा। जी कुछ करना पड़ेगा, कुछ ज़मीनी स्तर पर कीजिए, यही निवेदन करते हैं। और हम लोग जा रहे हैं एसपी साहब के पास, देखते हैं क्या होता है।